हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एफ आर ओ सर्विसेज। व्हाट इज़ एफ आर ओ एंड वीज़ा एक्सटेंशन कैसा करना, उसको डॉक्यूमेंट्स कैसा, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, एंड परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, एंड टाइम कितना रहता है वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, कितना पैसा खर्च हो जाता है, अमाउंट कितना हो जाता है, ये सारे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, प्रोसेस एंड दीज आर अपडेटेड वन। ओके, अभी मैं जो बता रहा आपका अपडेटेड लिस्ट थ्रू एफ आर ओ अभी जो मांग रहा, रिसेंट अपडेट्स में क्या क्या मांग रहा, डॉक्यूमेंट्स कौन सा ये प्रोसेस कर रहा, सारे अभी बात करेंगे। ओके, सो अभी एवरी फ्यू मंथ्स दे चेंज द प्रोसेस, लाइक दे अपडेट द प्रोसेस। और वो अपडेट करता है एंड कोई प्रोसेस चेंज करता है, एंड ये सारे हम लोग अभी बात करेंगे। तो अभी अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी फटाफट से। हम लोग ज़्यादा ज़्यादा तीर ही नहीं रहता, सारे फ्रैट कर ले रहता, फटाफट काम करेंगे। एंड लेट मी शो यू। ओके, इधर एफ आर ओ गूगल में ओपन करके एफ आर ओ लॉगिन बोल के टाइप करना है एंड लॉगिन करना है। इधर जाना है, यूज़र लॉगिन पर जाना है। यूज़र लॉगिन पे दो ऑप्शन रहता है, आपका पास ऑलरेडी क्रेडेंशियल्स है, अपने मेल आईडी एंड पासवर्ड कैप्चर करके आप साइन इन कर सकते हैं डायरेक्टली। और अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप न्यू यूज़र है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपने ध्यान से सुना है, इधर जो मेल आईडी मोबाइल नंबर दे रहा है, इसी मेल आईडी मोबाइल नंबर है वेरिफिकेशन सारी डॉक्यूमेंट सारी वीज़ा एक्शन का रिलेटेड क्वायरीज है, सब इसको इसी में आता है। एंड अगर एफ आर ऑफिशियल्स आपने कांटेक्ट करना है, उसी उसी मेल आईडी और मोबाइल नंबर से कांटेक्ट हो जाता है सारे। ओके, अपने इसमें ध्यान से अपना जो यूज़ करता है एक्टिव मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी इसको इसमें दे दो, ठीक है। एंड वो सारी पासवर्ड उसको आ जाता है। इसको ओके करेंगे, ओके करके आपका मेल आईडी दे दो, आपका मोबाइल नंबर दे दो, एंड यूज़र नेम, सर नेम एज पर द पासपोर्ट, एंड गिवन नेम एज पर पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ इज योर एज पर पासपोर्ट, एंड जेंडर आपका मेल फीमेल समथिंग ऐसा आपको जेंडर देना पड़ेगा। नेशनलिटी देना पड़ेगा, कौन सा नेशनलिटी है, क्या है, ऐसा ऐसा बोल के, ठीक है। ये सारी देने के बाद आपको ओ मिलेगा। सपोज मैं दे रहा, मैं आपको सपोज मैं ऑलरेडी फिल करके है तो मैं दे दिया, मैं कंपनी का मेल आईडी दे दिया, कंपनी का मोबाइल नंबर दे दिया, मेरा नाम डाल दिया, एंड जेंडर मेरा मेल है, एंड मेरा नेशनलिटी ऑब्वियसली इंडिया है, बट ठीक है मैं इंडिया डाल दे रहा। ओके, एंड ये टाइप करना पड़ेगा। टाइप करके सबमिट करिए तो आपको इसी मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी पे दो ओ टी पीस आएगा, एक मोबाइल का, एक मेल आईडी का ओ टी पीस आएगा। दोनों आप इधर सबमिट करना पड़ेगा। ये सबमिट करने के बाद आपको और एक विंडो आएगा, उसमें सारे ओ टी पीस डालना पड़ेगा। आफ्टर सबमिटिंग योर ओ टी पीस आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपका खुद आपका ओन पासवर्ड ने क्रिएट कर सकता। ओके, इट्स क्लियर। ओके, तो बैक जाना, अभी हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन पे जाएंगे। तो लॉगिन पे क्या है, मेरा ये है, मैं अभी लॉगिन हो रहा, मेरा ऑलरेडी अभी लॉगिन हो गया ना, तो हम लोग ऑलरेडी प्रोसेस करता ना बहुत सारे, तो इसलिए हम लोगों को डिफ़ॉल्ट लॉगिन चाहता है। ओके, तो टू सी बी सी, ओके, इसको करना है। तो लॉगिन होने के बाद ऐसा ऐसा रहता है इंटरफेस। तो इसमें आपने क्या करना है, तो आपका न्यू फ्रेश, इसमें बहुत सारे रहता है, हम लोग सारी चीज़ों पे आपको मैं क्लैरिफिकेशन देता है। एंड आपको हम लोगों से पूछ सकता है, आपको कोई डाउट्स है तभी, ठीक है। मेरा मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, आपने सर्विसेज का बारे में आप बात कर सकता हम लोगों से। एंड वी हैव वेरी गुड टीम एक्सपर्टीज, हम लोगों के पास एक्सपर्ट टीम है हम लोगों के पास, एंड कॉन्फिडेंशियली एंड वेरी रीजनेबल प्राइस पे हम लोगों ये एफ आर ओ सर्विसेज काम करके, ठीक है, अपने हम लोगों को रीच कर सकता है, एंड विल सपोर्ट यू। ओके, ओके, हम लोग पहले अभी इधर स्टार्ट करेंगे फ्रेश न्यू एप्लीकेशन का पासवर्ड। तो एप्लीकेशन ले लिया, एप्लीकेशन देते हैं, ऐसा आता है चिल्ड्रंस भी, इधर एक नोटिफिकेशन दे रहा, वो चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स आर एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन। चिल्ड्रंस जो है 12 ईयर्स, अपना आपका साथ कोई बच्चों लोग आया तो उसको एज 12 ईयर्स का कम है तो उसको एफ आर रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं है, इसका मीनिंग वो है। 12 ईयर्स का ज़्यादा है तो, इसका एज ज़्यादा है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, ओके, तो इधर
आपका नेशनलिटी डालना है, आपने किधर से आया, कौन सा कंट्री है आपका। एग्जांपल मैं ले रहा मालदीव्स, मालदीव्स एग्जांपल ले लिया। एंड एफ आर वो स्टेट कौन सा है, अभी मालदीव से आपने इंडिया आया, आपने कौन सा स्टेट पे स्टे कर रहा एंड कौन सा एरिया पे स्टे कर रहा, आपको आपको सब पता चलना है। बिकॉज मैं स्टे कर रहा हैदराबाद में, ओके मेरा स्टेट है तेलंगाना, ओके तेलंगाना में क्लिक किया, देखो इतना सारा एफ आर ऑफिस है इधर, ओके तो मैं हैदराबाद, मेरा नियरेस्ट पॉइंट है हैदराबाद में सबमिट करना मैं एप्लीकेशन, सो इधर सब चूज़ करना। अगर योर सपोज आपने पंजाब पे स्टे कर रहा, पंजाब स्टेट पे है, तो आपका नियरेस्ट अमृतसर है कौन सा है, उसको चूज़ करके आपने वो एफ आर ओ सेलेक्ट कर सकता, ओके। तो अभी तो मैं तेलंगाना पे जा रहा, आपका एरिया हिसाब से आप नियरेस्ट एफ आर ओ आप चूज़ कर सकता, ओके। सिटी डिस्ट्रिक्ट तो वो डिफ़ॉल्ट लेता है, तो कौन सा है वो है बोल के, तो इधर हैदराबाद ले लिया, तो हैदराबाद तेलंगाना में कौन सा एफ आर ओ डिफ़ॉल्ट आ जाता, आपको पता चलता ना। सो गिवन नेम श्रीकांत एंड यूज़र नेम सेलेक्टेड मेल और फीमेल ऐसा बोल के है, मेल है, ओके। अभी मैं कौन सा सर्विस चूज़ कर रहा, इतना सारे रहता है इसमें, तो मैं अभी पहले तो वन बाय वन सारी चीज़ों पे मैं बात करता, बट अभी तो हम लोग कल ही वीज़ा एक्सटेंशन पे जाएंगे, ठीक है। वीज़ा एक्सटेंशन इधर पूरा वेदरली न्यू बॉर्न चाइल्ड, ये तो इंडिया का नो है एंड नॉट अप्लीकेबल, ये नो। एंड आपको मैं आपका कौन सा वीज़ा पे आया, मैं एग्जांपल मेडिकल वीज़ा ले रहा, ओके मेडिकल वीज़ा ले रहा एंड ठीक है, मैं पेशेंट का अटेंडेंट है, ओके ठीक है, सबमिट करना पड़ेगा। देखो इसमें क्लियरली वो अलर्ट दे रहा है, अप्लीकेंट जो ये अप्लाई करता है ना, वही टाइम पे अप्लीकेंट ने इंडिया पे अवेलेबल रहना है, जिस लोकेशन से आप अप्लाई कर रहा है वो लोकेशन पे अवेलेबल आना है, ओके। अब अगर वेरिफिकेशन आया तो भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए अभी, ओके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोगों को। मेडिकल सर्टिफिकेट ने डॉक्टर हॉस्पिटल ने वो लोगों देता है एंड डॉक्टर ने बोलता है सपोज कितना दिन आपको ट्रीटमेंट और चाहिए बोल के, इसको सारे क्लियरेंस रहता है। एंड पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ने रजिस्ट्रेशन करवाना, एक्चुअली रेजिडेंस प्रूफ चाहिए हम लोगों को, वीज़ा चाहिए एंड फ़ोटो चाहिए, ओके। ये सारी डिटेल्स में मेरा उसको नीचे लिंक में रहता है, उसको इस हिसाब से आपने करना है। फ़ोटो स्पेसिफिकेशन क्या है एंड कौन सा मॉडल में अपना फ़ोटो लेना है, सब इसमें मेरा डिस्क्रिप्शन देता है, उसके हिसाब से अपना फॉलोअप करना पड़ेगा, ओके एंड सबमिट करना है। ऐसा फॉर्म हो जाता है, ये टेम्पररी एप्लीकेशन आईडी, इसको सेव करना आपको फर्दर कुछ अपने इंटरप्ट हो गया आपका फिलिंग के टाइम पे, तो ये रेफरेंस आईडी आपको वो आता है, यूज़ हो जाता है। ये सारी आपने डालना पड़ेगा, मेल एंड फादर नेम, ये सारी फादर नेम देना, ये तीनों पे एक दे तो चलेगा, फादर नेम और मदर नेम और स्पाउस नेम एंड डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट है एज पर पासपोर्ट से डालना पड़ेगा एंड एज है आपका, एज डालना, ये डाल दिया तो ऑलरेडी आएगा। सपोज 10 डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट ना, वन 200 देखो आया, प्लेस ऑफ बर्थ है बर्थ सिटी, ये तरह सारे हम लोगों
आपका पर्सनल डिटेल्स है ना, हम लोग डालना पड़ेगा। एंड बर्थ कंट्री, कौन सा कंट्री है आपका, लाइक कौन सा कंट्री में अपने बर्थ हो गया, उसको डिटेल्स आपने इसके हिसाब से अपनी डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। एंड रिलीजन कौन सा है आपका, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। कोई कंट्रीज ने करता है, कोई नहीं करता है, इसको छोड़ दो अभी, नॉट एप्लीकेबल बोल के लिख दो, नहीं बोल के लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड प्रेजेंट नेशनलिटी, सपोज माई मालदीव्स लग देना एग्जाम्पल के लिए, वो मालदीव्स लगाना। एंड प्रीवियस नेशनलिटी फिर नहीं, नो, आपका पास प्रीवियस को नहीं रहता ना। एंड मैनर ऑफ एक्विजिशन, ये आपका बर्थ उधर हो गया तो बर्थ बोल के लिखना है। ओके, ये सारी डिटेल्स है। एड्रेस, लेटेस्ट एड्रेस आउटसाइड ऑफ द इंडिया। सपोज आपने मालदीव से आया ना, मालदीव्स का एड्रेस चाहिए इधर। एड्रेस इंटेंड टू लॉन्गर स्टे, अब अभी कौन सा एड्रेस पे आपने स्टे कर रहा है, वो एड्रेस इधर डालना है। ओके, एंड एनी अदर एड्रेस है तो भी वो भी आपने फिल कर सकता है। पिन नंबर, फ़ोन नंबर, सारी ईमेल आईडी देना। प्रोफेशनल, अपने क्या काम कर रहा, बिजनेस समथिंग, वो देना पड़ेगा। एंड आपका पासपोर्ट नंबर देना, आपका वीज़ा नंबर देना पड़ेगा। ओके, एंड एक्सपायरी डेट ये सारे देना पड़ेगा। मेडिकल वीज़ा M2, मेडिकल वीज़ा में M1 इज़ पेशेंट एंड M2 इज़ अटेंडी, ये सारी देना पड़ेगा। हॉस्पिटल, आपने कौन सा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा हो, वो हॉस्पिटल का डिटेल्स देना पड़ेगा। ओके, हॉस्पिटल मीन्स हॉस्पिटल से आपको मेडिकल लेटर भी देता ना डॉक्टर ने आपको सबमिट करने के टाइम पे, उसमें सारी डिटेल्स रहता है। ओके, एंड प्लेस ऑफ, आपको अपना कौन सा प्लेस से आया, इंडिया पे बोर्डिंग हो गया इंडिया पे, सब मालदीव से आया। ओके, मालदीव्स। ओके, तो ऐसा ये सारी डिटेल्स देना पड़ेगा। अराइवल डेट कब आया, आप इंडिया को कब आया, एंड किधर अपने बोर्डिंग हो गया इंडिया पे, एंड मोड बाय एयर और वाटर समथिंग, कैसा आया, रोड, राइड, शिप कैसा आया, वो डालना पड़ेगा। बस फ्लाइट नंबर तो फ्लाइट नंबर भी डालना पड़ेगा। ओके, एंड हैव यू रजिस्टर्ड प्रीवियसली इन इंडिया, नो। इफ़ ऑक्यूपाइंग अभी कोई आपका साथ कोई आया था और भी आया तो उसको ऐड करना पड़ेगा। आपने अटेंड है ना, आपका पेशेंट का नाम डिटेल्स दे सकते हैं इधर। ओके, अगर कोई भी नहीं तो नो। एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर इंडिया में कुछ हो गया आपको, कुछ भी नहीं होना बट कुछ हो गया एप्लीकेंट को, इमरजेंसी कांटेक्ट करने के लिए डिटेल्स चाहिए, उसको डिटेल्स पूरा देना पड़ेगा, एड्रेस। एंड आपका इसका पहले कभी कोई फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया, करंट विजिट का नहीं किया, किया बोले तो रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, नहीं किया तो नो देना पड़ेगा। एंड आपको इसका पहले कोई वीज़ा, और इसका पहले वीज़ा एक्सटेंशन किया, अगर किया तो यस, नहीं तो नो। एंड कितना दिन आपने स्टे करना है, 5 मंथ्स और 6 मंथ समथिंग, वो भी देना पड़ेगा। एंड रीज़न फॉर एक्सटेंशन, मेडिकल एक्सटेंशन, मेडिकल इमरजेंसी, ऐसा बोल के लिखना है। ठीक है, ये सारी होने के बाद, सारी फिल करने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट नंबर सारी प्रॉपरली मेंशन करना। ये सिंपल चीज़ें हैं बट ध्यान से करना है सारी, एज़ पर एक्यूरेट। हम लोगों के पास सारी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। चांसेस तो देर आर वेरी हेवी चांसेस टू रिजेक्शन। ओके, अगर हम लोगों ने नहीं दिया तो ये इसमें कैप्चा एंट्री करके सेव एंड कंटिन्यू दबाना, हो जाएगा। ठीक है, तो वो सबमिट करने के बाद ऐसा इंटरफेस आता है। सो देन आपका डिटेल्स डिफ़ॉल्ट उधर सारे आपने ऑलरेडी फिल किया ना, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है इधर। एंड इधर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स रहता, फ़ोटो, वीज़ा एंड रेजिडेंस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड एवरीथिंग। इसको सैम्पल अपलोड करके दिखाया जाता। तो सपोज वीज़ा कॉपी है ना, तो इसमें चूज़ करना। सो एक फ़ाइल चूज़ करके वीज़ा कॉपी अपलोड करना पड़ेगा। PDF ओनली, PDF दे विल एक्सेप्ट। ओके, तो अपलोड फाइल, तो ऐसा अपलोड हो गया। इसमें सारी जितना अपलोड हो जाता, वीज़ा, रेजिडेंस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी आप इसमें अपलोड करना पड़ेगा। सारे ऐसे आपको दिखाता। आफ्टर दैट आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। ओके, तो आपको इसको पेमेंट का ज़रूरत नहीं है, वीज़ा एक्सटेंशन का कुछ पेमेंट का ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको कुछ पेनल्टी पे करना तो FR ने आपको नोटिफिकेशन देता है, मेल पे कम्युनिकेशन मेल पे आ जाता है, एंड इसमें भी आपने लॉग इन करके चेक कर सकता आपको कितना पेमेंट करना और कुछ पेनाल्टी आपको गिर गया, ओके, आपको ओवर स्टे हो गया, इसके हिसाब से वो कैलकुलेट करता है। नॉर्मली आपने 1 मंथ का पहले अपलोड किया तो देर इज़ नो पेमेंट का ज़रूरत नहीं है, तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सटेंशन हो जाएगा, ओके। एंड आपका कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है इसका सारे रिलेटेड, एंड अपने आप लोग हम लोग को रीच कर सकता, वी हैव एक्सपर्टेड टीम्स एंड प्रोसेस्ड अराउंड 100+ एक्सटेंशन, वीज़ा एक्सटेंशंस एंड एप्लीकेशन, ओके। तो ये सारी न्यू अपडेटेड वन है, ओके, न्यू अपडेटेड वन है, एंड इस एज पर न्यू गाइडलाइंस हम लोगों को सारी प्रोसेस कर रहा है, ये सारे आपको दिखाया, ओके। एंड थैंक यू।